Hello everyone, welcome back to the YouTube platform of Next IAS. Today we are going to talk about an invisible controlling factor running the whole economy. And these controlling factors are known as the rare earth magnets. Rare earth magnets अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, खास करके बजट 2026 के अनाउंस होने के बाद। बजट 2026 में एक स्कीम आई है जिसका नाम है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस स्कीम के लिए 7,280 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं और कहा गया है कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स के 6,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में बनेंगे। तो आखिर ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स क्या है? अगर मैं बात करूं फोन की, तो फोन में भी मैग्नेट लगता है, डायरी में मैग्नेट लगता है, वॉच में मैग्नेट लगती है, इनफैक्ट डोर में भी मैग्नेट लगता है। तो आखिर हेडफोन्स में मैग्नेट लगता है, तो इन मैग्नेट से रेयर अर्थ मैग्नेट्स कैसे डिफरेंट है, आज हम इस टॉपिक में इसी के बारे में बात करेंगे। और ये टॉपिक आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप इसकी हाइलाइट्स को देखो तो यहाँ लिखा है रेयर अर्थ मैग्नेट्स द इनविजिबल बैकबोन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इनविजिबल बैकबोन फ्रेंड्स, आखिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में रेयर अर्थ मैग्नेट्स कैसे यूज होते हैं? मैं इसको बार बार रेयर अर्थ क्यों कह रही हूँ? एक मैग्नेट है जो कि सिंपल, नॉर्मल, नॉट टेम्पररी मैग्नेट है। अगर हम बचपन में, आपको याद होगा, हम मैग्नेट्स के साथ खेलते थे या फिर डोर मैग्नेट्स लगाते थे, वॉल मैग्नेट्स लगाते थे, उनकी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो टाइम के साथ कम हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मैग्नेट्स की मैं बात कर रही हूँ, रेयर अर्थ मैग्नेट्स की बात कर रही हूँ, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स से बनते हैं। और आपको याद होगा कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन किया है और इसके लिए हम बाद में भी आपके शॉर्ट्स और एक्सप्लेनर ले आएंगे। तो रेयर अर्थ एलिमेंट आखिर क्या होता है, तो समझना इस बात को कि जो पीरियोडिक टेबल है, केमिस्ट्री में जिस पीरियोडिक टेबल को आप पढ़ते होंगे, उसमें 17 ऐसे एलिमेंट्स हैं, 17 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि लेंथेनॉइड सीरीज को कहा जाता है। और उसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हाई होती हैं और इन्हीं एलिमेंट्स को कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। जैसे नियोडाइमियम, सुना है आपने? वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बनाने में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बनाने में, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को बनाने में, मिसाइल टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिस्टम को बनाने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है इंडिया में और ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा कंजम्पशन है। और क्योंकि ये रेयर अर्थ एलिमेंट है, रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो वर्ल्ड में रेयर नहीं है, लेकिन उसकी एक्सट्रैक्शन बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि वो बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है, स्पार्सली अवेलेबल है, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि आखिर रेयर अर्थ एलिमेंट से बनने वाले जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं वो कैसे 10 गुना ज़्यादा उनकी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। यानी सिंपल मैग्नेट उतना ज़्यादा परमानेंट नेचर का नहीं होता है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन जो रेयर अर्थ मैग्नेट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो 10 टाइम्स मोर है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू द रेयर अर्थ एलिमेंट। अब हम देखते हैं यहाँ पे, आप देखो इसको, रेयर अर्थ मैग्नेट्स द इनविजिबल बैकबोन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये आखिर हैं क्या? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दे आर द हाई परफॉर्मेंस परमानेंट मैग्नेट मेड फ्रॉम एलॉयज ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एलॉयज से ये बने हैं। और ये रेयर क्यों है? क्योंकि इनकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो डिफिकल्ट होती है। ये रेयर नहीं होते हैं। 18th सेंचुरी में माना जाता था कि ये रेयर है, लेकिन एक्चुअली में ये रेयर नहीं होते हैं, बट ये रेयरली फाउंड होते हैं एक्सट्रैक्टेबल कॉन्सेंट्रेशन में। मतलब गोल्ड है तो गोल्ड के चंक्स होते हैं, ठीक है। गोल्ड जो है वो ह्यूज एक्सट्रैक्टेबल क्वांटिटी में पाए जाते हैं, लेकिन रेयर अर्थ बहुत ही लाइट होते हैं। उनको एक्सट्रैक्ट करना इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, इवन उनसे ज़्यादा तो माइनिंग की कॉस्ट हो जाती है, इसीलिए इसको रेयर अर्थ कहते हैं। और ये देखो आप कि ये
10 times stronger हैं than the traditional fertile magnets. Now talking about the examination point of view, तो examination point of view से आपके लिए GS1, GS2 और पेपर 3 में important हो जाता है। अब आप देखो कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स और इनकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस कैसे है। आपको पता होगा कि द वर्ल्ड इज गोइंग टूवर्ड्स द अडॉप्शन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, राइट। दुनिया जो है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, रोबोटिक्स, मैग्नेटिज्म, ये सब आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब आज की सच्चाई है जिसके बिना द वर्ल्ड इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट। तो इसके लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो हैं वो क्रिटिकल मिनरल मिशन का भी पार्ट थे। आप देखो 16,300 करोड़ जनवरी 2025 में एलोकेट किया गया था। और ये देखो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम जो है वो कहता है कि 6,000 जो है ये स्टैब्लिशमेंट करेगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंडिया में। क्यों इंडिया में? क्यों? क्योंकि चाइना और यूएस की ये जो ट्रेड टसल है ये चली आ रही है 7-8 महीने से, और इंडिया की भी यूएस के साथ ट्रेड टसल चली आ रही है। और इंडिया आज के डेट में भी जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए, या फिर मैं बोलूँ उसके रॉ मटेरियल के लिए, या फिर उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया चाइना पे डिपेंडेंट है। 65% ऑफ द इंपोर्ट डिपेंडेंसी किससे है इंडिया की? चाइना पे है 65%। और वर्ल्ड में जबकि रिजर्व इंडिया की कितनी है? तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट रिजर्व होल्ड करता है वर्ल्ड में रेयर अर्थ मेटल्स के, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के। 3rd लार्जेस्ट रिजर्व होने के बावजूद इंडिया चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। और चाइना जो है वो फर्स्ट है रिजर्व में भी और प्रोडक्शन में भी। इसी वजह से चाइना जो है ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रहा है। और अगर यूएस और चाइना की लड़ाई होती है तो ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन होने की वजह से कॉन्सिक्वेंस किस पे पड़ेगा? इंडिया पे। इंडिया ना ही अपने रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी को हार्नेस कर सकता है, ना ही अपने 500 गीगावाट की जो उनकी जो टारगेट है बाय द एंड ऑफ 2030 उसको अचीव कर सकता है, ना ही इंडिया अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, ना ही फेम इंडिया स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकता है, ना ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बना सकता है, ना ही रोबोटिक्स में कर सकता है, ना ही नैनो टेक्नोलॉजी में कर सकता है। इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए इंडिया को सप्लाई चेन डिसरप्शन से बचने के लिए खुद ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। और इसी वजह से ये जो स्कीम है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और इसके लिए बोला गया है कि डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनेगा। अगर आप इंडिया की बात करो और अगर मैं इंडिया की मैप की बात करूं तो इंडिया में अगर आप देखो तो ये पूरा एरिया उड़ीसा का हो या आंध्रा का हो या फिर केरला का हो, ये कंप्लीट एरिया में मिलती है मोनाजाइट। मोनाजाइट सैंड्स में मिलती है और सैंड्स में मोनाजाइट एक रेयर अर्थ है। ये भी फायदा करेगा इंडिया की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को बनाने में। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन सारे एरिया को इंडिया ने रेयर अर्थ कॉरिडोर, डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर का पार्ट बनाया है। और इंडिया की रिसोर्स पोटेंशियल आपको पता है कि इट इज़ वेरी वेरी ह्यूज। अब हम बात करते हैं आगे। अगर हम आगे देखें तो आप देखोगे कि वाई रेयर अर्थ, आखिर रेयर अर्थ के पीछे साइंस क्या है। तो पहली बात ये समझो कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो जैसे कि मैंने आपने बताया कि प्राइमरी एलिमेंट जो है वो नियोडाइमियम है, उसके बाद है प्रीसियोडाइमियम, डिस्प्रोसियम और समारियम। ये सारे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और इनकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? तो हाई कॉर्सिविटी यानी कि ये रेसिस्टेंस होते हैं, ये रेसिस्टेंस टू बिकमिंग डीमैग्नेटाइज, यानी कि दे हैव वेरी लॉन्गर लाइफ स्पैन। ओके, अब ये देखो आपकी जो रियर अर्थ एलिमेंट्स हैं ये आखिर किस तरीके से जो है वो इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो जो हिडन पावर है रेयर अर्थ एलिमेंट का वो यहाँ पे है। आप देखो ये जो टर्बाइन है इसको बनाने में ये यूज़ होते हैं। उसके बाद ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि डिफरेंट गैजेट्स, फोन्स, एवरीथिंग। आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट द इसेंशियल एडवांस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और MRI मशीन्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस यानी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने में यूज़ होते हैं। यानी कि अगर इंडिया में खुद ही मैन्युफैक्चरिंग हब है रेयर अर्थ मैग्नेट्स का, तो इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी तो
कम होगी, खत्म होगी, सप्लाई चेन डिसरप्शन से इंडिया बचेगा, बट प्राइसेस भी इनकी कम हो जाएगी। विंड टरबाइन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम फॉल आउट यही है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसकी प्राइस कम होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्राइस कम होगी, ये सारे गैजेट्स और टेक्नोलॉजीज जो है इनकी प्राइस कम होगी। अगर हम आगे देखते हैं तो इनका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो ग्लोबल डोमिनेंस हो रहा है। रेयर अर्थ मैग्नेट को कौन डोमिनेट कर रहा है? चाइना। इट इज होल्डिंग द प्रोडक्शन एंड 60% ऑफ माइनिंग। तो इसको हम जो है वो इसको हम ओवरराइड कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। और इसका स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन क्या है? इंडिया अपनी क्लीन एनर्जी की टारगेट को पूरा कर सकता है, फेम स्कीम जैसे है इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी स्कीम उसको कर सकता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी को इंडिया जो है वो बेटर तरीके से हार्नेस कर सकता है। अब हम देखते हैं बजट 2024 का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बजट 2024 में अगर आप देखो तो इनसाइड इंडिया का रोड मैप क्या रहा है। अगर मैं देखूं तो इधर ये पूरा एरिया जो है वो कॉरिडोर होगा, रेयर अर्थ कॉरिडोर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने का जो पूरा रीजन है उसका नाम दिया गया है किसका? रेयर अर्थ कॉरिडोर का। और कहाँ होगा ये? उड़ीसा, केरला, आंध्रा, तमिलनाडु। ओके और अभी देखो क्रिटिकल मिनरल मिशन जनवरी 2025 में आया था, जिसमें कि दे टॉक्ड अबाउट द बजट आउटले ऑफ 16,300 करोड़ टू सिक्योर द सप्लाई चेन। नाउ रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम इन 2025 एंड फाइनेंशियल आउटले वाज गिवन एज 7,280 rupees and the target was to create 600 MTPA integrated manufacturing capacity। और इंसेंटिव कितना देना था? 6,450 करोड़, 6,450 करोड़ इन सेलिंग इंसेंटिव्स। और बजट 2026 में अगर अपडेट की बात करूं तो देयर हैज बीन अनाउंसमेंट ऑफ डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर इन द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा, केरला, आंध्रा एंड तमिलनाडु। और कस्टम ड्यूटी को रैशनलाइज किया जाएगा, द सेम पॉइंट्स दैट वी मेंशन्ड अर्लियर। अभी देखिए आप, कैबिनेट ने इसी स्कीम को अप्रूव किया है। जिस स्कीम की मैं बात कर रही थी वो यही स्कीम है। कैबिनेट अप्रूव द स्कीम टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। सिंटर्ड का मतलब क्या है? क्रिटिकल इन एक्सट्रैक्शन, क्रिटिकल मतलब डिफिकल्ट इन एक्सट्रैक्शन, लेकिन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है कि इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। पहले रेयर अर्थ एलिमेंट को निकालो, फिर उसको मैग्नेट्स को बनाओ और उसके बाद इन हाउस प्रोडक्शन करके सप्लाई चेन डिसरप्शन से खुद को बचाना है। टोटल फाइनेंशियल आउटले क्या है? 7,280 करोड़, ड्यूरेशन इज ऑफ 7 years एंड एम इज टू एस्टैब्लिश 6,000 MTPA ऑफ इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। आगे देखो आप, मोनेजाइट डिपॉजिट्स। अगर मैं बात करूं इंडिया की तो इंडिया में मोनेजाइट डिपॉजिट सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, जैसे केरला में, आंध्रा में, उड़ीसा में, राइट। तो इंडिया के पास ऑल ओवर 13.15 मिलियन टन्स जो है वो मोनाजाइट डिपॉजिट है, जो कि बीच सैंड्स में पाया जाता है। एंड रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व जो है 7.23 मिलियन टन्स है। ठीक है, बीच सैंड्स कहाँ? उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, एज आई टोल्ड यू बिफोर एज वेल। नाउ इनलैंड एंड हार्ड रॉक, गुजरात, राजस्थान, ये सारी हैं जो कि इनलैंड एरियाज हैं। एंड India Rare Earth Limited, the nodal PSU under the Department of Atomic Energy, managing these strategic minerals। कौन इसको मैनेज करता है? तो IREL मैनेज करता है। प्लीज रिमेंबर इट फ्रॉम द प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, नाउ so what are the challenges and the way forward? If I talk about the challenges, then the challenges are very very simple. First is mining process is difficult. India के पास इतनी high technology नहीं है जैसे कि चाइना के पास है। India is still lagging behind in terms of technology, in terms of renewable sources or the pollution related issues. India will face much higher as compared to China. India के पास कोई एक लॉ भी नहीं है। India does not have defined law regarding the environmental consequence if something arises out of the extraction of these rare earth elements. So if we talk about the challenges, so there is a technology gap. High purity separation and refining is technically difficult because India does not have it as of now. Environmental cost, extraction जो है वो toxic waste produce करेगा और radioactive byproduct जैसे कि थोरियम। इंडिया में सबसे ज्यादा थोरियम रिजर्व कहाँ है? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। नाउ जेस्टेशन पीरियड, माइनिंग जो है मैग्नेट का, और माइनिंग के बाद पहले आप रेयर अर्थ एलिमेंट को माइन करोगे, उसके बाद आप इसको प्रोड्यूस करोगे, एंड इट इज अ वेरी वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो एक्चुअली इसमें 10 से 15 साल लग सकते हैं। तो ये लंबा प्रोसेस है
और उस समय तक हमें इम्पोर्ट पे तो डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा। नाउ talking about the way forward, recycling in the circular economy, urban mining of e-waste to recover neodymium and prometheium. Now talking about bilateral ties, तो काबिल खनिज विदेश India Limited acquiring assets in Argentina and Australia. And last is the conclusion. If we talk about the conclusion, then self-reliance in magnet is not just make in India, but it is secure India. अगर long term vision की बात करें तो इंडिया का मेक इन इंडिया जो है इंडिया को फ्यूचर में सिक्योर करेगा कि अगर हमें किसी भी तरह की कोई भी ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट होती है तो हमें किसी देश से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपनी खुद की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी, अपना खुद का माइनिंग सिस्टम होगा, रिजर्व होगा, तो हमें किसी तरीके का खतरा नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपको रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बारे में समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेंशन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।